सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस हैं, उन्होंने 5 में से 4 जजों का जो फैसला है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो बहुमत का फैसला है वो सरकार की ओर से किए गए संविधान संशोधन के पक्ष में है। और सबसे अहम बात यह है कि जो दलील दी गई थी याचिकाकर्ताओं की ओर से, इससे जातिगत आरक्षण स्पष्ट होता है, इसलिए ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उस दलील को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नकार दिया गया है और अब जस्टिस रविंद्र भट्ट अपना फैसला पढ़ रहे हैं और उस फैसले में क्या सामने आता है वो देखना होगा। लेकिन अब जो बहुमत का फैसला है वो 4 जजों का फैसला है और यही अंतिम फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत दिया गया है। जी, यही बता रहे पीयूष, इस बारे में डिटेल बताएं। जस्टिस रविंद्र भट्ट की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया? जी, जस्टिस रविंद्र भट्ट की ओर से आरक्षण जो दिया गया है सरकार की ओर से, उसको गलत बताया गया है और ये कहा गया है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में 4 जजों का जो फैसला है वो सरकार की ओर से दिए गए आरक्षण के पक्ष में है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट की ओर से फैसला अलग दिया गया है। और अब सीधे तौर पर यह साफ हो जाता है कि जो बहुमत का फैसला है वो सरकार की ओर से दिए गए ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत 10% आरक्षण के पक्ष में है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट का जो चर्चा करने से पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 5 जजेस की इस बेंच को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 जजेस का फैसला एक मत है, एक साथ सामने आ चुका है। एक राय रखते हैं 4 जजेस, जबकि यहां पर बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है कि उनमें से एक जज जस्टिस भट्ट की तरफ से, जस्टिस रविंद्र भट्ट की तरफ से ये इसको लेकर बरकरार नहीं रखने की राय सामने आ रही है। 5 में से 4 जजों ने अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया है। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर जहां 5 जजेस की बेंच जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस कि इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब 4 जजेस की एक राय है, जबकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का किया है विरोध। और यही बात थी जो सुरभि लगातार हम बता रहे थे कि बहुमत के आधार पर जो पीयूष हमें समझा रहे थे उस पर फैसला होना था। 4 जजेस ने सही बताया। अब एक बार देख लीजिए, इसी को लेकर और डिटेल आ रही है, सुनते हैं। तो आप देखिए, आपको हम बड़ी खबर इस वक्त बता दें। 5वें जज एस रविंद्र भट्ट ने हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटे को गलत बताया, लेकिन 5 में से 4 जज इंक्लूडिंग सीजीआई यूयू ललित, उन्होंने इसे सही बताया है। और जानकारी दीजिए आप पीयूष, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की संविधान पीठ थी, अगर माना जाए तो बहुमत में उसका फैसला सरकार की ओर से दिए गए आरक्षण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में संविधान पीठ ने सरकार के जो आरक्षण का फैसला था उसके पक्ष में अपना फैसला दिया है। ये अलग बात है कि जो 4 जजेस थे उन्होंने एक राय अपनी सरकार के पक्ष में रखी, जबकि एक जो अलग जो फैसला दिया गया वो जस्टिस रविंद्र भट्ट। अच्छा, ये इसी को लेकर सवाल है पीयूष, जो जज एस रविंद्र भट्ट हैं उन्होंने गलत बताया है, तो जो राय अपनी ये रखी है उन्होंने जस्टिस भट्ट की तरफ से, इसमें क्या क्या बातें उन्होंने रेखांकित की है, क्या अभी डिटेल निकलकर सामने आ रही है, क्यों इसको गलत बताया गया? जी करुणा, देखिए अभी डिटेल तो निकल कर सामने नहीं आई है, क्योंकि फैसले की जो प्रति है वो आधे 1 घंटे के बाद सामने आएगी। लेकिन जहां तक मेरी राय है, मेरी समझ है, उसमें सीधे तौर पर जो याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दी गई थी कि ये आरक्षण जो है वो सामाजिक आधार पर नहीं है और ये आरक्षण आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर है। ऐसी स्थिति में सिर्फ सामान्य वर्ग को ये 10% आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये जातिगत आरक्षण है। इससे जाति सामने आती है कि ये आरक्षण जो है जातिगत आधार पर है। तो ऐसी स्थिति में जो जस्टिस रविंद्र भट्ट हैं उन्होंने अपने फैसले में याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलील को सही माना है। और जबकि जो 4 अन्य जज हैं यानी कि सीजीआई और उनके साथ अन्य 3 जज, उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें सरकार की ओर से दिए गए आरक्षण को पूरी तरह से सही करार दिया है, सही माना। सरकार की तरफ से क्या क्या बातें इस पूरी सुनवाई के दौरान रखी गई थी पीयूष, अब पक्ष और विपक्ष क्या क्या तर्क दिए गए ये भी बताएं। सबसे अहम बात है कि केंद्र सरकार की ओर से ये 2019 में जनवरी में 103वां संशोधन करके ये सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आरक्षण दिया गया। इस आरक्षण में सबसे अहम बात ये थी कि जो 10% आरक्षण है वो सामान्य वर्ग को
EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि उनके आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन के आधार पर मुहैया कराया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की। केंद्र सरकार ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि इस मामले में संविधान की मूल भावना का किसी भी तरह से हनन नहीं होता है, चूंकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया जा सकता है और इसी आधार पर जो है ये आरक्षण दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अभी तक जो आरक्षण मुहैया कराया जा रहा था वो सामाजिक आधार पर मुहैया कराया जा रहा था, उसमें किसी भी तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का उल्लेख नहीं था, जिसका उल्लेख केंद्र सरकार की ओर से 2019 में जनवरी में जो आरक्षण लाया गया था, 103वां संशोधन जो किया गया था उसमें किया गया था। तो उसका वो विरोध कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि सामाजिक पिछड़ेपन के ही आधार पर अभी तक आरक्षण दिया जा सकता था और वही एक आधार है, अन्य आधार संविधान की मूल भावना का जो है वो हनन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पूरी सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई हुई और केंद्र सरकार ने जो संविधान संशोधन किया था उस पर साफ तौर पर कहा कि इसमें संविधान की मूल भावना का हनन नहीं होता है, क्योंकि आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं उनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में जबकि सामाजिक आधार पर जो लोग पिछड़े हैं उनको पहले ही 50% आरक्षण दिया जा रहा है और जो सामाजिक आधार पर पिछड़े हैं उनको सामान्य वर्ग के साथ इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि पहले ही 50% आरक्षण सामाजिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों को दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें सामान्य वर्ग के साथ शामिल किया गया जो 10% आरक्षण है तो ये दोहरा आरक्षण देना होगा, जबकि 10% आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग को मिल रहा है और 50% आरक्षण सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मिल रहा है, जिसमें SC, ST, OBC तीनों शामिल हैं और सामान्य वर्ग पर में जो EWS कोटा है वो 10% ही है।